बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें आज हम इस जो है लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे होगा। तो इस पूरे जो 3 टॉपिक हो रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये क्या होता है, आज हम डिटेल में इन क्वेश्चन को भी डिफाइन करेंगे और इंशाल्लाह कि आपको ये मेथड भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑक्सफोर्ड की जो हमने बुक स्टार्ट की थी, उसका आज क्वेश्चन नंबर हम 5th सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक x की वैल्यू गिवन है, x एक सेट है। तो इस सेट के अंदर हमें जो गिवन है a b c एक सेट है जो कि x है, और y सेट के अंदर d e f g एलिमेंट गिवन है। देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें यूनियन मालूम करना होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि यूनियन कैसे होगा। तो ये यूनियन, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, हम पहले इसको उतार देते हैं। ठीक है, x यूनियन y। तो पहले सेट जो भी गिवन होगा उसके एलिमेंट हम उतार देंगे पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये x के एलिमेंट कौन कौन से थे, यहाँ पे देखें, a b और c कंप्लीट हमने लिख दिए, और यूनियन का ऑपरेशन है दरमियान में, तो वो भी हमें लगा देना है इस तरीके से। और y के जो सेट है, y का जो सेट है उसको हमने नीचे उतार देना। ये d e और f और g इसके एलिमेंट थे। अब बात आती है कि यूनियन में हमें करना क्या होता है बेसिकली। तो यूनियन के अंदर हमें जस्ट जो सेट के एलिमेंट हैं दोनों के, यानी कि हमें तो यहाँ पे जस्ट 2 मिले हुए हैं, एक x और एक y। अगर बहुत सारे भी होते हैं तो सबके जस्ट एलिमेंट हमें मिला करके एक सेट के अंदर लिखने होते हैं, और जो एलिमेंट बार बार रिपीट होंगे उनको हम एक मर्तबा लिखेंगे, और अगर रिपीट नहीं हो रहे तो उनको भी हमें मिला करके एक सेट के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मैं इन दोनों सेटों को मिला करके लिखूं तो a b c इसके आ गए, और इसको भी हमें मिला करके लिखें तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। d को लिखा, e को लिखा, f को लिखा और g को लिखा। तो ये कंप्लीट देखिए हमने एक ही सेट के अंदर लिख दिया। तो यूनियन में क्या होगा, जब भी आपको यूनियन फाइंड करनी हो तो जितने भी सेट आपको गिवन हो उनकी यूनियन ऐसे होगी कि उनके सारे एलिमेंट मिला करके एक ही सेट के अंदर लिख देने हैं। और जो डबल हो, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, ना इसमें सेम एलिमेंट नहीं है, फिर भी अगर जो रिपीट होते तो फिर भी हमें एक ही मर्तबा लिखना है। तो ये इसका आंसर आ गया कि x यूनियन y का आंसर a b c d e f एंड g था। तो ये हमने सीखा कि यूनियन के अंदर हमें क्या करना होगा। इसी वजह से अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, देखें, पहले तो हम वे तो सेम लिखेंगे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन y के साथ पहले कौन आया, x को लिखेंगे, x के एलिमेंट यानी, तो वो है a b c, इसको बंद कर दिया। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे हमने यूनियन लगाया, यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है तो इंटरसेक्शन। अब इनके दरमियान में देखिए हमने y या x वगैरह को नहीं लिखना, ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे जो है y सेट के एलिमेंट लिखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d e f और g। क्लियर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसको सेम लिखा। फिर अब हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा। इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट हमें लिखने होंगे जो इस सेट के अंदर और दूसरे सेट के अंदर सेम हो। तो क्या इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट सेम नजर आ रहा है, तो जब कोई भी नहीं है तब हमारा आंसर खाली सेट यानी एम्प्टी सेट आएगा। अगर कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होता तो हम यहाँ पे उसका आंसर लिख देते। यूनियन में क्या था, सबको मिला के लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो जो एलिमेंट सेम होंगे वो लिखेंगे, अदरवाइज जो सेम नहीं है तो एलिमेंट जो है आंसर एम्प्टी यानी के
खाली सेट आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट यानी खाली आया। ये जीरो नहीं है, ये जस्ट हमने एम्प्टी सेट लिखा है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी खाली छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं कि हमें डिफरेंस में क्या करना होता है। तो हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन गिवन है, ये दोनों हमें डिफरेंस पे ही करने हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस का साइन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस स्लैश का मतलब क्या होता है ये भी हम इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये मैंने डिफाइन कर दिया था कि ये जो बाद वाला एलिमेंट होता है, सेट होता है, इसको हमने यहाँ पे पहले लिखना है, फिर ये स्लैश की जगह पे माइनस, फिर ये जो पहला ए सेट था इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखें आ गया ना डिफरेंस, तो डिफरेंस का साइन यहाँ पे आ गया। अब हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें यानी कि सॉल्यूशन का पता चल गया कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब इसको एक मर्तबा फिर से ऐसे लिख के, इसको ऐसे लिख के, और फिर अब देखें पहले कौन आया, y। तो अब पहले y के एलिमेंट, तो y के एलिमेंट कौन कौन से थे, ये थे d, e, f एंड g। तो ये आ गए, फिर डिफरेंस लगाया हमने, ओके। और फिर x के एलिमेंट लिखने हैं अब। तो x के एलिमेंट थे जस्ट a, b और c। क्लियर। तो अब आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि डिफरेंस में हम क्या करते हैं। डिफरेंस में जो एलिमेंट सेम सेम होंगे उनको कैंसिल आउट करके, ठीक है, उनको काट के जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे, किसमें, जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे उनको लिखना है। तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहे, ऐसा समझे कि जब कैंसिल नहीं हो रहे तो फर्स्ट सेट के तो एलिमेंट बच रहे ना, तो ये तो बच रहे हैं, ये कैंसिल हो ही नहीं रहे, तो भी हमारे पास जो फर्स्ट सेट बचा ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो आंसर क्या आया इसका, यानी कि y। अब हम ओरिजिनल आंसर और ये जो चीज थी यही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो x/y का आंसर क्या आ गया, d, e, f एंड g। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पे कैंसिल होते तो कुछ कैंसिल हम कर देते, लेकिन फिर भी कैंसिल होने के बाद भी जो सेट फर्स्ट के अंदर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। और कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम आंसर में लेके आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन डी को देखते हैं, इसके भी अंदर हमें डिफरेंस ही करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था सेम वे से यहाँ पे, तो एक्स बाद में इसको हम पहले लिख के फिर स्लैश की जगह पे यहाँ पे हमने साइन माइनस का लगाया और y को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समझ में आ गया कि हमें सोल्व कैसे करना है। तो अब हम इसको एक मर्तबा फिर से लिख देंगे कि x को हमने लिख दिया, फिर डिफरेंस y को लिखा। अब हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। x का एलिमेंट सेट पहले है तो x के एलिमेंट भी लिखेंगे पहले, a, b, c। और ऑपरेशन डिफरेंस का है, लगा दिया। और फिर y सेट को हम लिखेंगे, y सेट के अंदर है d, e, f, g। ओके। अब काम पता है कि हमें डिफरेंस के अंदर क्या करना होता है, सेम सेम को कैंसिल करके जो रिमेनिंग फर्स्ट सेट के अंदर, फिर से मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट सेट के अंदर जो बचेंगे, यानी यहाँ पे फर्स्ट सेट कौन है, ये ही फर्स्ट सेट, तो इसके अंदर जो चीज बचेगी वो। अच्छा चलें कैंसिल करें, देखें क्या कुछ चीज कैंसिल हो रही है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेट कौन है, अब ये है जो भी है, हम यहाँ पे ए, बी, सी। तो फर्स्ट यही है ना, अगर कैंसिल होते तो अलग बात थी, फिर भी हमने ये लिखना था और अभी कैंसिल नहीं हुए फिर भी हमें ये लिख दिया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी, जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर भी हम मजीद ऐसे ही क्वेश्चन होंगे इंटरसेक्शन और यूनियन और डिफरेंस के। तो मजीद हम उस क्वेश्चन के अंदर भी जो है इसके डीप में इसको सीखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।